क्या छिपेगा। गुरबाणी कहती है बिन बोलिया सब किछ जानता। गुरु महाराज जी आए, संतों की भीड़ जमात अंदर दाखिल हो गई। अंदर आते ही गुरु महाराज जी ने और कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोलते रहे, वो हमारा चोर कहां है, वो हमारा चोर कहां है, उसको बुलाओ। अब कोई बोले नहीं, क्या कहे। जिसको महाराज जी याद कर रहे हैं उसकी तो मृत्यु हो गई। गुरु महाराज जी खुद सारे कमरे खोजने लगे। कमरे खोजते खोजते उस कमरे में पहुंच गए जहां वो शरीर रखा हुआ था। उस शरीर को देखकर गुरु महाराज जी ने आवाज लगाई, उठ भाई, हम तेरे साथ खेलने आए हैं, आज होली खेलनी है तेरे साथ। वो बच्चा उठकर खड़ा। ऐसी वो महान शक्ति जिसकी छत्र छाया में हमारा जीवन बसर हो रहा है, अपने आप को हम भाग्यशाली समझे। श्री गुरु महाराज जी ने, आपको पता है, 13 साल नीम के पत्ते खाकर आगरा के अंदर तप किया अपने गुरु की आज्ञा से। और एक बार गुरु महाराज जी अपने गुरुदेव के दर्शन को गए। इच्छा हुई कि मैं दर्शन करने जाऊं, और वो दर्शन करने के लिए कार बस से थोड़ी जाएंगे, संकल्प से पहुंच गए। कहां? आगरा, कहां? पाकिस्तान की ये बात। गुरु महाराज जी संकल्प शक्ति से जब वहां पहुंच गए अपने गुरुदेव परमहंस दयाल जी के दर्शन के लिए, तो गुरु महाराज जी ने, परमहंस दयाल जी के चरणों में प्रार्थना की गई, महाराज जी, बाबा स्वरूपानंद जी आए हैं, आपका दर्शन करना चाहती है। गुरु महाराज जी ने कहा, उसको कहो कि लौट जाए, अभी आज्ञा नहीं है उसे। अब देखो कैसी, अभी गुलजार जी बता रहे थे ना फकीरी, आज हम उस फकीरी के नाम के उस गुजर के हम काबिल नहीं हैं। गुरुदेव के जीवन की यह घटना है कि अपने गुरुदेव के चरणों में जब एक बात दर्शन करने के लिए आए, उन्होंने लौटाने की दर्शन नहीं दिए और कहा कि उसको बोलो लौट जाए। तब उन्होंने किसी से कहा कि मुझे गुरु महाराज जी का एक तिनका ही मुख से कोई प्रसाद मिल जाए, एक चावल का दाना या कुछ प्रसाद का तिनका लेकर वो लौट गए। गुरु की आज्ञा मानकर बिना दर्शन किए। अब ये तो परीक्षा। जब गुरु महाराज जी लौट गए, तब परमहंस दयाल जी ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम्हारा गुरु भाई आया था, तुमने उसको पानी पिलाया, कोई जलपान कराया? कहने लगे, महाराज जी, आप तो नाराज हो रहे थे, आपने तो उनको लौटने को कह दिया, अब हमारी हिम्मत कहाँ थी कि हम उनको कुछ आगे से आपकी आज्ञा का उल्लंघन करते। तब गुरु महाराज जी फरमाने लगे, कोई बात नहीं, तुमने आज उसको पानी नहीं पिलाया, वो मेरा तो पुत्र था, मेरा शिष्य था, तुम्हारा गुरु भाई था, तुम्हें चाहिए था उसको पिलाना। कोई बात नहीं, समय आएगा, पानी तो क्या, उसको दूध का भोग लगाया जाए। आज नंगली दरबार में वो साक्षात विराजमान है, और आज की रात, पूरी रात उनके चरणों में कतारें लगी हैं। आप आज सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शन जिन्होंने किए होंगे, जो धन्यभागी वो वहां पहुंचकर उन्होंने साक्षात दर्शन किए होंगे। बहुत सी अद्भुत लीलाएं, क्या क्या उनकी महिमा का बखान करें। गुरबाणी कहती है, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राए,
सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सारी धरती कागज बन जाए, सारी वनस्पति कलम बन जाए, सात समुद्रों में स्याही बना दी जाए, लिखने में फिर भी समर्थ नहीं रह जाएगा बहुत कुछ। आज हम श्री गुरु महाराज जी के पावन जन्म उत्सव में शामिल होकर, ये पता नहीं गुरु महाराज जी ने आज रहमत की वर्षा इंद्र देवता के माध्यम से की है। सबके ऊपर छींटे पड़े हैं। सोचना ये गुरु महाराज जी का छींटा है हमारे ऊपर, कम ज्यादा सबके ऊपर पड़ा है। सब भीग कर आए हैं और आज उनके प्रेम में भीगने के लिए बैठे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु महाराज जी का दरबार सजा है। जो जिस भाव से गुरु महाराज जी के चरणों में हाजिरी लगा रहा है, गुरु महाराज सबकी झोलियां भरे, यही शुभकामनाएं देते हैं। और याद रखना 31 तारीख को रामायण का पाठ सुबह 10 बजे रखा जाएगा और उसके बाद रात्रि का सत्संग भी होगा शनिवार को, और 1 तारीख का संत सम्मेलन जिसमें गुरु दरबार से संत महापुरुष पधारेंगे और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो इस समागम का भी हमने भरपूर आनंद लेना है। सिर्फ आनंद सेवा का भी है। मैंने कई बार आपको ये बात सुनाई है। गुरु महाराज जी के दरबार में कुछ संत भक्त तंदूर में रोटियां लगा रहे थे। सारा दिन रोटियां लगाते रहे। मन में आया सारा दिन हम तो रोटियां ही पकाते रह गए, आज तो गुरु महाराज जी का दर्शन ही नहीं किया। गुरु महाराज जी को कहना नहीं पड़ा, वो तो सिर्फ अपने अंदर बात सोच रहे थे। क्या देखा उस तंदूर में? गुरु महाराज जी का उनको सुनो। क्यों? गुरु महाराज जी ने बता दिया, तुम जहां भी इस दरबार की सेवा भी में भी हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम मुझे भले ही नहीं देख सकते, पर मैं तुम्हें देख रहा हूं। जगह जगह लिखा है ना, आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में है। हम गुरु की नजर में होते हैं, चाहे सत्संग में बैठे हैं, चाहे सेवा में हो। जो भी आपको सेवा दरबार की मिले, सोचना मुझे इस योग्य समझा तब मैं कर पा रहा हूं। अगले साल क्या पता कौन रहेगा कौन नहीं होगा, सब रहे ये कामना करते हैं, लेकिन ये सब उसके खेल की बात है। तो गुरु महाराज अब एतवार को ये हैप्पी बेटा जिसकी तबीयत की बात कर रही हूँ, पास खड़े होके हर साल बिस्तर सब लेके आना, वो खुद बिछाता था। एतवार सारी उसकी ड्यूटी लगाई। 2 दिन के बाद ये घटना घट गई। क्या खबर थी कि आज इस साल उसको सेवा से वंचित होना पड़ेगा। भाग्य की बात है। इसलिए गुरु महाराज के चरणों में यही आप मांगते रहिए, गुरु महाराज जी मेरा जो शेष जीवन आपके दरबार की सेवा, आपका सिमरन, आपके चरणों में हाजिरी लगाते हुए मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित हो जाए। यही गुरु महाराज के चरणों में हमने प्रार्थना करनी है।